नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि सनातन धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान की अपनी एक अलग महिमा है। जहां ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो भगवान विष्णु पालन करता है, और वहीं भगवान शिव कालों के काल, महाकाल, विध्वंस के सूचक हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप सभी जान सकें कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम कितना फलदायी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और सभी का पालन करना उन्हीं की जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी जीव क्यों ना हो। और जब भी कोई भक्त ऐसा मान लेता है कि उसके तो भगवान ही पालनहार है, तो उसके पालन की जिम्मेदारी भी भगवान स्वयं उठा लेते हैं। भगवान विष्णु के नाम की महिमा का तो क्या ही कहना। उनका नाम तो वो महिमा रखता है कि कोई भी कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि अपने कर्मों की क्षमा मांगते हुए अपने आप को उन्हें सौंप देता है और उनका एक भी नाम ले लेता है, तो उसके सभी पाप और कर्म भोग तुरंत समाप्त हो जाते हैं और वो उसी क्षण भगवान का प्रिय बन जाता है। तो सोचिए, जब कोई भगवान विष्णु के 1000 नाम का स्मरण करता है तो उसका तो क्या ही कहना। भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण या स्मरण करने मात्र से आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपके सभी कार्य सुलभ हो जाते हैं। वैसे तो भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि कुछ महत्व जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप सभी के लिए जानना आवश्यक है, आज उसकी चर्चा करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम यानी भगवान विष्णु के 1000 नाम या उपासना से जीवन जीना या निर्वाह करना बिल्कुल सरल हो जाता है। यदि आपके किसी भी काम में बाधा आ रही हो या काम बनते बनते रह जाते हैं और पूरा नहीं हो पाते, तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके सभी काम बनने लगते हैं और उससे संबंधित सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के पाठ से आपके ग्रह या नक्षत्र कितने भी प्रतिकूल हों या खराब फल दे रहे हों, सब के सब अनुकूल होकर संतुलित हो जाते हैं और आपके लिए शुभ फलदायी हो जाते हैं। यदि किसी की राशि में बुध की दशा खराब हो या बुध नीच का हो या मारक फल दे रहा हो, तो भी भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ उसके लिए रामबाण सिद्ध होता है। राशि में बुध नीच का या मारक होने पर इसके बहुत ही उल्टे प्रभाव आपके जीवन और शरीर पर पड़ने लगते हैं। जैसे कि व्यापार में लगातार घाटा होना शुरू हो जाता है और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सिवाय नुकसान और हानि के कुछ नहीं हो पाता। यहाँ तक कि ये भी नौबत आ जाती है कि आपको कर्जा लेना पड़ता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं, या आपको कई सारी शारीरिक समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं, जैसे कि चर्म रोग का हो जाना, और इलाज के बावजूद परेशानी का निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। आप ENT की परेशानी से भी ग्रसित हो सकते हैं, यानी कि कान, नाक या गले की कोई भी परेशानी आपको हो सकती है। आपको नर्व्स की यानी कि नसों की, और दिमाग यानी कि न्यूरो से संबंधित बहुत सारे शारीरिक कष्ट आपको हो सकते हैं और वे इतने बढ़ सकते हैं कि आप आए दिन डॉक्टर के चक्कर लगाने लगते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ करने से या अनुष्ठान करने से ये सभी कष्ट आपके ठीक होने लगते हैं और आप एकदम स्वस्थ अपने आप को पाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपकी शिक्षा के क्षेत्र या पठन पाठन में चल रही कैसी भी बाधाएं समाप्त होने लगती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ने लगते हैं। जिस कन्या के विवाह में निरंतर बाधाएं आ रही हों और विवाह के लिए अनुकूल वर न मिल रहा हो, यदि वह कन्या इस विष्णु सहस्त्रनाम का निरंतर पाठ करती है या अनुष्ठान करवाती है, तो तुरंत ही उसके विवाह संबंधित सभी बाधाएं तो समाप्त हो ही जाती हैं, उसे अनुकूल, योग्य और अच्छा वर भी मिलता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ संस्कृत में है। वैसे तो यदि आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप इसका पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो वे इसका पाठ किसी ब्राह्मण द्वारा करवा सकते हैं, और यदि वे इसमें आने वाले आर्थिक खर्च की वजह से असमर्थ हों तो इसे आप सुन भी सकते हैं। आपके मन का भाव देखते हुए इसका फल निर्धारित करते हैं भगवान विष्णु। तो अगर आपका मन का भाव है इसका पाठ करने का या करवाने का, तो आप इसके लिए किसी भी ब्राह्मण द्वारा निर्धारित समय पे, जो भी ब्राह्मण आपको निर्धारित समय दें उस समय पे आप करवा सकते हैं, या फिर आप स्वयं भी इसको कर सकते हैं। भगवान विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं, और जिस व्यक्ति से माँ लक्ष्मी या फिर यूँ कहें कि श्री हरि प्रसन्न हों, तो आप जानते हैं कि वे उसे धन धान्य से भर देते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रोज़ सुबह किया जा सकता है।
और यदि आप स्वयं इसका पाठन करेंगे तो शायद ही आपको 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। पाठ समाप्त करने के बाद भगवान विष्णु से अपने पूर्व में हुई गलतियों की क्षमा मांगते हुए आप अपना कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें और इसका निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आप सभी भगवान के प्रेमी जनों से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम दिखाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए आप सभी को हरि हर।